मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूँ। शायद तुमने मेरा नाम किताबों में पढ़ा होगा, किसी पुराने सिक्के पर देखा होगा या किसी भाषण में सुना होगा। लेकिन आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाने आया हूँ जो ना किताबों में है, ना किसी अखबार की हेडलाइन में थी। साल था 1942। मैं बर्लिन पहुंचा था, दुश्मन की सरजमी पर। भारत की आज़ादी की लड़ाई अब सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रही थी। मैंने तय किया था, दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती करूं, लेकिन झुककर नहीं, सीना तानकर। हिटलर से मेरी मुलाकात, वो शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ था। जर्मन अफसरों की निगाहें मुझ पर टिकी थीं, उनकी आंखों में शक भी था और उत्सुकता भी। मैं कमरे में दाखिल हुआ और उसके सामने बैठ गया, आडोल्फ हिटलर के सामने। वो बोला, तुम क्या चाहते हो? मैंने जवाब दिया, मैं भारत के लिए आज़ादी चाहता हूँ। वो मुस्कुराया, एक ठंडी घमंडी मुस्कान। फिर उसने कहा, तुम मेरी मदद चाहते हो, क्या तुम मेरी विचारधारा से सहमत हो? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारी ताकत का सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम्हारी नस्लभेदी सोच के खिलाफ हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ पल ऐसे थे जब मुझे लगा शायद ये मेरी आखिरी बातचीत होगी, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं कभी नहीं डरा। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज नहीं है, पर मेरे दिल में छपा हुआ है। मैंने जर्मनी से फ्री इंडिया रेडियो शुरू किया, जहां से मैंने हिंदुस्तान के लोगों को पुकारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैंने ट्रेनिंग कैंप्स बनवाए, फंड जुटाए और वहां से आज़ाद हिंद फौज की बुनियाद रखी। बर्लिन की सड़कों पर जब भारतीय राष्ट्रगान गूंजा तो मैंने महसूस किया, सपना हकीकत बन सकता है अगर इरादा लौह से बना हो। मैंने सौदेबाजी नहीं की, मैंने समझौता नहीं किया, मैंने सिर्फ वो लिया जो मेरी धरती की आज़ादी के लिए ज़रूरी था। आज अगर तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो याद रखना, मैं नेता नहीं था, मैं एक सिपाही था। एक ऐसा सिपाही जिसने हिटलर की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अपनी शर्तों पर। मैं सुभाष बोल रहा हूँ और मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जब तक एक भी हिंदुस्तानी अपने दिल में आज़ादी की आग लिए जिएगा, मैं जिंदा रहूंगा। जय हिंद।